Student, good afternoon. Myself Pintu Kumar. I will teach you the chemistry. The today's topic is chemical reaction and chemical equations. So firstly we should know what is the chemical changes or physical changes. So to read before the read or the study of this chapter, so we should know what is the chemical changes and chemical फिजिकल चेंजेस। तो बेटे इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हो आपके घर में उपले हैं, लकड़ी हैं। जब आप लकड़ी जलाते हो तो उससे आपको हीट मिलती है, CO2 मिलती है नहीं मिलती? क्या CO2 और जो हीट निकली है उसमें से जो पानी निकला है वेपर फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में, क्या दोबारा उससे लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बताइए, क्या आपने जो खाना खाया है, खाना खाने के बाद जो खाना है अंदर के दोबारा उससे रोटी बना लेंगे? नहीं बना सकते। पचने के बाद जो खाना है उससे रोटी नहीं बना सकते। कोयले को जला दिया, कोयले से दोबारा जलने के बाद आप कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कि एक पदार्थ जब नए स्वरूप में दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, जिसके सारे गुण चेंज हो जाते हैं, जिसका संगठन कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाती है, उसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। उसे दोबारा उसकी मूल अवस्था में नहीं बदला जा सकता। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसे पदार्थ जिन पर कोई फैक्टर या कारक लगाने पर वो दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं, लेकिन कारक हटाने के बाद वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने पानी को बर्फ़ में बना दिया, वो सॉलिड अवस्था में आ गया और उस पर हमने कारक हटाने पर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर वो अपनी मूल अवस्था पानी में दोबारा आ जाएगा। इसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। इस भौतिक परिवर्तन में आप देखिए बेटे, ऐसे परिवर्तन नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया, जब एक पदार्थ दूसरे नए पदार्थ में, नए गुण वाले पदार्थ में बदल जाएगा, जिसका संगठन सारे गुण चेंज हो जाएंगे, उसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले उत्पाद हैं, जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे आपने ये लिया, अभी मैंने बताया, आपने क्या लिया? आपने दूध ले लिया। दूध, घर में सबके दूध है। दूध लिया और दूध से क्या बना? दही बन गया। दूध से दही बन गया, तो ये नया पदार्थ बन गया। ये हमारा दूध था। तो इसमें बनने वाले, देखो इसका स्वाद खट्टा है, इसका स्वाद मीठा है। अब इसमें सारे केमिकल कंपोजिशन नए गुण वाला बन गया। ठीक है, इसे दही से हम दोबारा इस अवस्था में नहीं बदल सकते। रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको हमने अभिकारक कहा। अभिकारक। और जो बना उसे हमने उत्पाद कहा। नेक्स्ट है बेटे, भोजन का पचना। अंदर जाके भोजन पचता है। पचने के बाद आप दोबारा उसमें से पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, CO2 बन जाती है, एनर्जी में चेंज हो जाता है, हीट बन जाती है। श्वसन, देखिए आप ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। क्या CO2 को दोबारा ऑक्सीजन बदला जा सकता है? क्योंकि नया पदार्थ बन गया है। लोहे पर जंग लगना, जंग बनने के बाद आप लोहे में दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड। मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फीता बनता है। मैग्नीशियम दोबारा आप सिंपल मेथड के थ्रू ये नहीं कर सकते। दूसरा है बेटे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित। अब रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक अभिक्रियाओं को, इनको कैसे प्रदर्शित करें? अब है हमारा रासायनिक समीकरण। जो भी भाग, पदार्थ लेने वाले भाग हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने पदार्थ हैं, उनको शब्द रूप में लिख लेते हैं।
तथा उन्हें एरो द्वारा जो बनने वाला पदार्थ है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इसे कहते हैं हम शब्द समीकरण। और जब इन सब जो भी पदार्थ लिखे गए हैं उनको हम किस रूप में लिखें, फार्मूला रूप में लिख दें, उनके सिंबल्स रूप में लिख दें, तो उसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। यदि इन की हम कंपोजिशन, इनकी अवस्था लिख लें, जैसे जिंक सॉलिड अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है, कोई गैस अवस्था में है, और जिस कंडीशन पर ये समीकरण, ये क्रिया हो रही है उसको हम कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट किस ताप पर हो रही है, कितने दाब पर हो रही है, उसे इस एरो के ऊपर लिख दें, तो उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिकरण द्वारा प्रेजेंट की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिनमें उन पदार्थों को, अभिकारकों को उनके रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है, साथ में उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। जिन परिस्थितियों में वो अभिक्रिया हो रही है उसे ताप दाब उत्प्रेरक के ऊपर लिख दिया जाता है।